DBM Group of Education admission open. Course offer pharmacy approved by AICTE. B Pharmacy 4 year. D Pharmacy 2 year. प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता DBM ITI लिंक रोड, जांजगीर। नमस्कार, मैं हूं जनकृति साहू और आप देख रहे हैं मेरे साथ CG लाइव न्यूज़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांपा में छत से फेंक कर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ शेष आरोपियों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इसी बीच इस घटना में मृत कलेश्वर देवांगन की आत्मा की शांति के लिए शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। शुक्रवार की शाम चांपा शहर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और नगर में कैंडल मार्च निकाला। इसके बाद राजकिरण दुग्गड़ उद्यान के पास कलेश्वर देवांगन को उपस्थित सभी लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ये कलेश्वर देवांगन हमारे छोटे भाई था। छोटे भाई की तरह चांपा की एक जान था। पिछले बीती रातों किसी गुंडा या मवालियों के माध्यम से उनका निर्मम हत्या किया गया है। ये हमारे छोटे भाई है, चांपा की जान है। इस माध्यम से उसको हम लोग पूरा चांपा की तरफ से, सभी मित्रों की तरफ से आज श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पहुँचे हैं। यही कलेश्वर हमारा बहुत अच्छा मित्र था, तो मेरा परम मित्र था, पूरे चांपा का भाई था। कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से उसका आकस्मिक निधन हो गया। उसकी बहुत ही गंदे तरीके से हत्या की गई है ना, जिसकी हम सभी पूरे चांपावासी घोर निंदा करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को इस घटना को झेलने की शक्ति प्रदान करे, सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके पूर्व चांपा शहर से चैम्बर्स के राजन गुप्ता, प्रदीप नामदेव, टिकम कंसारी, रामू खुबवानी, बुट्टू देवांगन, बलबीर सिंह सहित एक प्रतिनिधि मंडल ने SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें चांपा शहर में बढ़ रही गुंडागर्दी पर नकेल कसने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जबकि लोगों का कहना है कि इस गंभीर मामले में मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। साथ ही इस वारदात में लिप्त बदमाशों में कुछ आदतन अपराधी भी हैं, जिनमें से कुछ ने पूर्व विधायक पर भी हमला किया था। इसके अलावा थाने से महज चंद दूरी पर हुई इस घटना को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। इसी बीच पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर इस मामले के फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे चांपा नगर में एक हत्या की घटना हुई है और लगातार जिस तरह से चांपा में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, उसको लेके हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करने आए थे कि उस पर अंकुश लगाया जाए। और जैसा कि चांपा में यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके लिए कई बार चांपा थाना में यातायात को संबंध को लेकर व्यापारियों के साथ मीटिंग भी की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई भी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। उसके लिए भी हम पुलिस अधीक्षक महोदय से बोलने आए थे, उस पर भी थोड़ा चांपा थाना को बोलें कि यातायात व्यवस्था को ठीक करें करके। इन्हीं सब संबंधों में हम चर्चा करके SP महोदय से निवेदन किए हैं करके चांपा थाना में थोड़ा जो बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं उस पर अंकुश लगाएं करके। इस पर तो वही है ना करके पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता नज़र आ रही है ना कि बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं, नशा है या जुआ सट्टा है, ये क्यों बढ़ रहा है, युवा उस पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई अंकुश नहीं है, इस वजह से उस तरफ जा रहे हैं। अगर उस पर थोड़ा कड़ी कार्रवाई की जाए तो उनमें डर पैदा होगा, उस चीज़ से वो डरेंगे, डर होगा तभी तो उस काम को छोड़ेंगे ना। तो उससे वो सब चीज़ में कोई अंकुश नहीं है। तो जुआ है, सट्टा है, नशा है, ये सब रहेगा तो बाहरी आदमी तो आएंगे जहाँ उनको प्रशय मिलेगा। तो बाहरी आदमी इसी वजह से वहाँ आ रहे हैं कि उनको वहाँ पर सब चीज़ सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही है। पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट CG लाइव न्यूज़, जांजगीर चांपा।